अभी हमने जो है वो टू इक्वेशंस के ऊपर गॉसियन एलिमिनेशन यूज किया था। अब हम जो है वो 3 by 3 के ऊपर गॉसियन एलिमिनेशन को यूज करेंगे। और अब यहाँ में जो है वो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इवन कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से अगर इसको सॉल्व करें, तो 3 by 3 की इक्वेशंस को सॉल्व करना जो है वो थोड़ा लेंदी काम होता है अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस्तेमाल करें, तो जो हमने 3.1 में किया था। क्योंकि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होगी, उसके बाद उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना होगा, फिर वहां से एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है जी, तो उसको थर्ड वेरिएबल थर्ड इक्वेशन में पुट करना होगा, फिर उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, फिर उसको रिवर्स करके सॉल्व करना होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी। और हम जो है वो देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे। हम यहाँ पे देखेंगे इसको बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। गॉसियन एलिमिनेशन के अंदर जब हम इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे, तो उसके बाद 6 स्टेप्स के अंदर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 6 स्टेप्स के अंदर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इसके अंदर जो पैटर्न मैंने भी आपको बताया था 2 by 2 का, ठीक है जी, दैट इज द सेम पैटर्न। ठीक है, वो पैटर्न वैसे ही फॉलो किया जाएगा। पहले 1 क्रिएट करना है और फिर 0 क्रिएट करना है। 1 करने के लिए रेसिप्रोकल और 0 करने के लिए दो आपको जो है वो वेरिएबल्स को, दो रॉस को आपस में सॉल्व करना होगा। तो अब यहां अगर हम देखें तो यहां हम लिख के दिखा देते हैं आपको एक डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट को हमने कन्वर्ट करना है बेसिकली 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है जी। और ये वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, पहली x1 की वैल्यू आएगी, दूसरी x2 की, तीसरी x3 की। जब मैं इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को गॉसियन के थ्रू सॉल्व करूंगा, तो इसकी शक्ल बन जाएगी ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 में कन्वर्ट करूंगा। जब ये 0 0 1 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, इस आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे डॉटेड लाइंस के राइट साइड पे जो वैल्यूज बचेंगी वो बेसिकली x1 x2 और x3 का आंसर होंगी। ठीक। तो अब हम एक काम कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे सबसे पहले, तो हमने इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना होगा। अब डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, -2 10 एंड 1 1 -5 1 3 -15 -3। ठीक है। और इधर आएगी आपके पास एक डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन के बाद आपके पास आ जाएगा 10 30 एंड 25। ये मैंने आपको जो है एक्सरसाइज वैसे भी आपके ग्रुप पे शेयर करी हुई है। अब जिस पैटर्न से हमने 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया था, वैसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पे भी सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा रॉ 1। ठीक है जी, हमने कन्वर्ट करनी है। ठीक है, रॉ 1 कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, -2 की वैल्यू को हमने क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद जो है ना क्या होगा, ये 1 बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है जी। और वो रेसिप्रोकल करेंगे तो समझ लें आप कि मैं इसको लिखूंगा कैसे, -2 को 1 बनाने के लिए -1/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक, उसके बाद तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसकी भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे वैल्यूज। -2 वैल्यू थी R1 की, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1/2 से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कैंसिल,
यहाँ बच जाएगा आपके पास 1। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 × -1/-2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बिकम -1/2। फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, द थर्ड वन इज 3। तो अब 3 को जब मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, ये -3/2। और 10 को जब मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -5। 2 1 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। R1 के बाद R2 एंड R3 विल रिमेन सेम। तो R2 मैंने एज इट इज लिख दिया, 10 -5 -15 एंड 30, 1 1 -3 एंड 25। ठीक है जी। उसके बाद यहां आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, पहला काम था हमने फर्स्ट रो के अंदर 1 बनाना था। तो जो 1 बनाया है हमने, वो 1 तो एज इट इज आ जाएगा। देखें भाई, ये 1 आगे वाली रॉ, ठीक है, 1 वाली रॉ मैंने एज इट इज लिख ली, क्योंकि 1 वाली रॉ का काम हम कर चुके हैं। तो अब रॉ 1 हमारी चेंज नहीं होगी, बट अब रॉ 1 हमारे पास यूज होगी रॉ 2 और रॉ 3 की वैल्यूज को जीरो करने के लिए। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम किसी भी नंबर को जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो हम उस रॉ को, यानी R2 की वैल्यू को मुझे जीरो करना है। तो R2 की वैल्यू में क्या है हमारे पास, जिसको मुझे जीरो करना है, वो है +10। तो मैंने लिखा R2 -10। ठीक है। और R2 -10 के लिए फिर मुझे दूसरी रॉ को इस्तेमाल करना है, और वो रॉ होगी जिसको मैंने अभी 1 बनाया था, यानी R2 -10R1। अब R2 -10R1 का मतलब क्या हो जाएगा, अब देखें भाई, यहां लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। R2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, पहली वैल्यू R2 की 10 -10 इंटू R1 कितना है, 1। तो 10 -10 कितना हो जाएगा, 0। ठीक हो गई बात, ये क्लियर। फिर दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, दूसरी वैल्यू मेरे पास है R2 की, दैट इज -5। -5 -10, और R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। ठीक है जी। तो अब यहां आपके पास क्या है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी हमने वही आपस में यूज करनी होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास -5 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 5 10। ठीक होगी बात ये। तो यहां आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम 0। ठीक है। यहां आपके पास वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू 0। फिर अब हम आगे देखते हैं थर्ड वैल्यू के ऊपर। थर्ड वैल्यू पे जब हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड वैल्यू के लिए अब हमारे पास जो है वैल्यू थी यहाँ पे -15 माइनस, और -10 इंटू -3/2। तो इट विल बिकम -15 माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, 2 1 2 5 10, 5 6 15, ये भी 0 हो गया। ठीक है जी। जब ये भी 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास सेकंड वैल्यू के बाद थर्ड वैल्यू भी 0 हो रही है। अब जब थर्ड वैल्यू भी 0 हो गई आपके पास, तो हम फोर्थ वैल्यू को देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू रिजल्टिंग फोर्थ वन। तो फोर्थ वन हमारे पास क्या थी, सेकेंड रॉ में, दैट इज 30। ठीक है। 30 माइनस 10, 30 -10, और ऊपर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही, दैट इज -5। तो ये हो जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 550, इट विल बिकम 80। तो ये हो जाएगा आपके पास 80। अब आपके पास यहां पे जिस वैल्यू को मुझे सेकेंड रॉ के अंदर 1 बनाना था, वो हमारे पास क्या हो गई है यहाँ पे, वो हो गई है 0। कौन सी वैल्यू 0 हो गई है हमारे पास, वो ये वाली वैल्यू 0 हो गई है। इस वैल्यू के 0 होने की वजह से क्या होगा,
हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अब कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो आपके पास जो है वो क्या होगा, यहाँ आपके पास उसका जो है वो आंसर को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये कंडीशन बन जाएगी किसकी, ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, ठीक है जी, क्योंकि वहां आपके पास वैल्यू का जो है वो निकालने का पर्पस जो है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात ये। तो अभी जो मैंने आपको बताई थी चीज वर्बली, वो आपके सामने प्रैक्टिकल भी होकर जो है वो आ गई है। इसको मुझे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास वो वैल्यू जिसको हमने जीरो कर वन बनाना था, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे जो पैटर्न लिखा हुआ है इसको दिखा दूं आपको कि इस वैल्यू को हमने वन बनाना था, ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास सवाल में कहा आ गई, जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर मुझे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे सॉल्व करूंगा, अगर मैं कुछ कोशिश करके नेक्स्ट रॉ को भी सॉल्व कर दूं, तो नेक्स्ट रॉ को सॉल्व करने के बावजूद भी जो है वो इसका आंसर जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये मैं रेड से वर्किंग करके दिखा रहा हूं आपको, ये बेसिकली रेड से वर्किंग करने की नीड जो है वो ये रफ वर्क है। अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करना चाहें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप शो ना करें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको एज अ रफ वर्क लास्ट पेज पे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसके सॉल्यूशन को इसके सामने ही करें, ठीक हो गई बात ये। तो ये क्लियर हो गया, दैट इज 3.3 के अंदर नो सॉल्यूशन का सवाल जो है वो आपको मिल गया है। इसमें अच्छा ये हो गया कि आपके पास आपके सामने आ गया कि कब आपके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं 3 बाई 3 थ्री इक्वेशंस के क्वेश्चन को, दैट इज इसका हम जब डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा आपके पास 2 3 1, ठीक है। देन उसके बाद 1 -1 1, और फिर -2 -2 एंड 1, और राइट पे आ जाएगा 3 4 और 6, और बीच में हमारे पास आ जाएगी एक डॉटेड लाइन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम जो है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने अपने फर्स्ट रॉ की वैल्यू को फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाना होता है, तो हम इसके लिए लिखेंगे 1/2R1, ठीक है। 1/2R1 करने से क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 विल बिकम 1, 1 × 1/2 1/2, -2 × 1/2 -1, और 3 × 1/2 ये हो जाएगा 3/2, ठीक है जी। डॉटेड लाइन सेम जगह पे रहेगी, ठीक है, और रॉ 2 एंड रॉ 3 जो है वो अनचेंज रहेंगी, वो एज इट इज लिखनी है। 3 -1 -2 एंड 4, 1 1 1 एंड 6, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के अंदर हमने जिसको 1 बनाया था उसको तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है जी। 1 बनाने वाली जो आपकी रॉ थी उसको हमने एज इट इज लिखा है। सेकेंड रॉ के अंदर जहां आपके पास 3 आ रहा था
उसको मुझे जीरो करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R2 माइनस 3 R1, क्योंकि R1 में मैंने 1 बनाया था, इसलिए मैं R2 को जीरो बनाने के लिए R1 को यूज करूंगा। तो इट विल बिकम लाइक, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के दिखा देता हूँ। R2 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3 - 3 × 1। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, सेकेंड वैल्यू आ रही है। R2 की सेकेंड वैल्यू थी 1/2 - 3, और R1 की वैल्यू, सॉरी, R2 में हमारे पास है -1। ठीक है जी, -3 × R1 की वैल्यू है 1/2। ठीक है जी। तो अब यहाँ हम जो है वो क्या लिखेंगे, -1 -3 × 1/2। ठीक है जी। ये आ जाएगा आपके पास क्या, -5/2। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास -5/2। अच्छा, उसके बाद वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास जो है वो आ रही है कितनी, R2 की नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास -2, -2, फिर -3 × R1 की वैल्यू है -1। तो इट विल बिकम -2 -3 × -1। इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास कितना, -3/2। देन उसके बाद R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, फिर R2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। ठीक है जी, -3 × R1 की वैल्यू थी 3/2। तो 4 - 3 × 3/2 विल बिकम -1/2। ये तो मेरी R2 सॉल्व हो गई। अच्छा जी, इसके बाद अब R3 पा जाते हैं। R3 के अंदर तो वैल्यू क्या है आपके पास, R3 की वैल्यू 1 है, इसको मुझे जीरो करना है। तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, R3 और R1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। R3 और R1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, R3 की वैल्यू है 1, R1 की वैल्यू है 1, तो 1 - 1 विल बिकम 0। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है R3 की वैल्यू 1 -1/2, तो बच जाएगा आपके पास ये 1/2। फिर R3 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 1 माइनस, ठीक है जी, -1। तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 विल बिकम 2। और उसके बाद फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज बिकम 6 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो 6 माइनस, ठीक है जी, 6 - 3/2 जो है, 6 - 3/2 विल बिकम 9/2। ये आ गया आपके पास 9/2 का आंसर। ये तो हमने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर दिया। फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप था जिसमें हमने 1 क्रिएट किया, और सेकंड स्टेप में बाकी दोनों कॉलम्स को हमने 0 कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यूज हैं ये हमने जो है वो कैलकुलेटर को यूज करते हुए जो है वो हमने यूज करी हैं वैल्यूज। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं जो हमने लिए हैं वो हमने उस रॉ को रेफरेंस बनाया है जिसको अभी हमने 1 बनाया था। ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सेकेंड रॉ की वैल्यू R2 - 3 R1, R2 - 3 R1, R1 दैट इज 1। अच्छा जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो वैल्यू आ रही है हमारे पास
इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। ये वैल्यूज हमने थोड़ी सा मिस्टेक कर दी है। ये हमारे पास आ रही है 1। ठीक है जी। -2 और माइनस माइनस +3 करेंगे तो दैट विल बिकम 3 - 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, गुड। अच्छा, अब इसी की तरह इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास क्या है, अब इसके फर्दर सॉल्यूशन के अंदर मुझे सेकंड कॉलम को सॉल्व करना है। सेकंड कॉलम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड कॉलम को सॉल्व करने के लिए अब हमें सेकंड वैल्यू को यहाँ पे 1 बनाना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए मुझे जो है वो सेकंड कॉलम को सॉल्व करना है। और सेकंड कॉलम में जिस मुझे वैल्यू को 1 बनाना है वो है -5/2। तो -5/2 को मुझे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2/5 से R2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं -2/5 से इसके रेसिप्रोकल से R2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल होगा तो बच जाएगा 1, जो मुझे 1 बनाना है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2/5, इट विल बिकम -2/5। ठीक हो गई बात ये। और उसके बाद जो है यहाँ आपके पास जो लास्ट वैल्यू आएगी, वो लास्ट वैल्यू क्या है आपके पास, -1/2। ठीक है जी। यानी -2/5, -2/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1/2 से। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो बच जाएगा आपके पास कितना, दैट विल बिकम +1/5। ये तो हमने कर दिया, सेकंड कॉलम की सेकंड वैल्यू को 1 क्रिएट कर दिया। बाकी R1 एंड R3 कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। R1 R3 में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो आप देखें इसके अंदर हमने इसको एज इट इज लिख लिया, 1 1/2 -1 एंड 3/2, 0 1/2, 2 और 9/2। अब जिस कॉलम के अंदर 1 बनाया है, बाकी दो वैल्यूज को हमें 0 करना है। तो बाकी दो वैल्यूज को 0 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले से लिख लिया भाई, क्या, 0 1 -2/5 एंड 1/5। ठीक है, ये था हमारे पास R2, जो कि अब चेंज नहीं होगा, ये तो 1 बन चुका है। अब मुझे रॉ 1 में 1/2 की जगह क्या करना है, मुझे इस 1/2 की जगह 0 लेकर आना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा R1 -1/2 R2। ठीक है जी। जिसको 0 बनाते हैं उसके लिए हम उस रॉ का रेफरेंस यूज करते हैं जिसको अभी हमने 1 बनाया था। तो R1 -1/2 R2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 हो जाएगी। 1/2 -1/2 R2 करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, जो हमें 0 बनानी है। अब इसके आगे फर्दर वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, फर्दर वैल्यू आ रही है आपके पास R1 की, दैट इज -1 -1/2, और R2 की वैल्यू है -2/5। तो अब इसको देख लेते हैं ये क्या आ रहा है, दैट इज -1 -1/2। ठीक है जी, इंटू -2/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इट विल बिकम -4/5। ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद जो लास्ट वैल्यू है उसको भी लिख लेते हैं अगर हम। तो R1 की वैल्यू है 3/2। ठीक है जी, -1/2, और R2 है 1/5। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये हो जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है जी, -1/2 इंटू 1/5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 7/5। ठीक है, ये साथ साथ आप भी जो है वो करके देख सकते हैं, जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, इसको आप एलसीएम की बेस पे सॉल्व कर सकते हैं।
फिर इधर देख लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, R3 के अंदर भी सेम यही काम करना पड़ेगा क्योंकि R3 में भी 1/2 ही है। तो R3 माइनस 1/2 R2, तो फर्स्ट वैल्यू विल रिमेन जीरो, तो जीरो ही रहेगी। इसको आप देख भी सकते हैं सॉल्व करके। 1/2 माइनस 1/2 R2 करूंगा तो सेकेंड वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब बचेगी थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू लिख के दिखा देते हैं आपको। तो थर्ड वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2। ठीक है जी, 2 माइनस 1/2, और R2 की वैल्यू आ जाएगी -2/5। तो इट विल बिकम लाइक 2 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में -2/5, तो इट विल बिकम 11/5। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा आपके पास 11/5। और जब हम इसको आगे वाली वैल्यूज के लिए सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगी आपके पास क्या, 9/2 माइनस 1/2 इंटू 1/5। तो ये हो जाएगा आपके पास 9/2, ठीक है जी, माइनस ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/5। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 22/5। ठीक है जी, ये 22/5। अब थर्ड कॉलम पे आ जाते हैं। थर्ड कॉलम पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, थर्ड कॉलम के लिए हमें पहले वन क्रिएट करना है। तो वन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें यहाँ पे रेफरेंस लिखना होगा, और जिसको वन बनाना है वो है 11/5। तो ये हो जाएगा 5/11 R3। जब 5/11 R3 करेंगे हम, तो इधर आपके पास क्या होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो जीरो, ये हो जाएगा 1। ठीक है जी, और इधर आ जाएगी आपके पास वैल्यू 2, क्योंकि 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11 2 जा 22। तो ये तो हमारी कॉलम हो जाएगी जिसमें बन गया हुआ R1 और R2 की वैल्यू पे कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो मुझे इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, 1 0 माइनस 4/5 एंड 7/5, और 0 1 माइनस 2/5 एंड 1/5। अब लास्ट स्टेप के अंदर ये जो दो वैल्यूज लास्ट कॉलम की जो आ रही है, -4/5 और -2/5, इसको मुझे जीरो करना है। तो मुझे इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको जीरो करने के लिए R3 को नहीं डिस्टर्ब करना है। ठीक है जी, R3 मेरी रहेगी सेम 0 0 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपके पास 2। अब R1 को मुझे करना है जीरो, तो R1 प्लस 4/5 R3, जिसको वन बनाया है उसको रेफरेंस लूंगा। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू वन चेंज नहीं होगी, जीरो चेंज नहीं होगा, ये -4/5 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है जी, तो बचेगा आगे एक सोल्यूशन जिसको हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। R1 की वैल्यू है 7/5 प्लस 4/5, और R3 की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 7/5, ठीक है जी, प्लस आपके पास हो जाएगा ये 4/5 इंटू, ये हो जाएगा 2। दैट विल बिकम, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड रेफरेंस हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, R2 प्लस 2/5 R3। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू तो जीरो रहेगी, दूसरी वैल्यू वन रहेगी, -2/5 विल बिकम जीरो। और यहाँ पे जो आपके पास हमें सॉल्व करना है वो क्या है, R2 की वैल्यू थी 1/5 प्लस 2/5 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज 1/5, 2/5 इंटू 2 विल बिकम रिजल्ट 1। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। देयरफॉर जब हमने सॉल्व किया इसको, तो x1 की वैल्यू मेरे पास जो है वो आ जाएगी 3, x2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, एंड x3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। इफ यू वांट टू वेरीफाई योर आंसर, आप इसकी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपको जो है वो ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये 3x3 का पैटर्न भी जो है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पैटर्न को सॉल्व करने का तरीकेकार जो है वो सेम
ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं मुझसे। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।